और रिदम का पूरा ख्याल रखा गया है। अकबरनामा इंडो पर्शियन राइटिंग स्टाइल का एक क्लासिक एग्जाम्पल है। अकबरनामा का एडिटेड वर्जन फर्स्ट टाइम एशियाटिक सोसाइटी द्वारा 19th सेंचुरी एडी में पब्लिश किया गया था और इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हेनरी बेवरेज के द्वारा अर्ली 20th सेंचुरी में किया गया था। वहीं अबुल फजल के भाई पोएट अबुल फैजी के लीडरशिप में पूरे महाभारत का पर्शियन ट्रांसलेशन भी किया गया था। लिटरेचर के अलावा अकबर की लिंग्विस्टिक पॉलिसी भी बहुत इंक्लूसिव थी। आइए देखते हैं। लिंग्विस्टिक पॉलिसी। अकबर के समय में पर्शियन लैंग्वेज कोर्ट की ऑफिशियल लैंग्वेज बन गई थी। साथ साथ बंगाली, उड़िया, राजस्थानी और गुजराती जैसी रीजनल लैंग्वेजेस भी बड़ी तेजी से डेवलप हो रही थी। रामायण और महाभारत का बड़े पैमाने पर रीजनल लैंग्वेजेस में ट्रांसलेशन किया जाने लगा। हिंदी पोएट्स में तुलसीदास सबसे इन्फ्लुएंशियल पोएट थे। अकबर काल में ही उन्होंने अवधी हिंदी में रामचरितमानस की रचना की थी। ये तो थी अकबर द्वारा पेट्रोनाइज्ड आर्ट एंड कल्चर की बात। अब हम जानेंगे अकबर की पर्सनालिटी के कुछ डार्क साइड्स को एंड फाइनली बात करेंगे उनकी लेगेसी की। डार्क साइड्स ऑफ अकबर्स पर्सनालिटी। अकबर कभी कभी काफी क्रूअल्टी के साथ भी बिहेव करते थे। उन्हें रिबेलियन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता था। हिस्टोरियंस हमें 3 ऐसे एग्जाम्पल्स बताते हैं जहां गुस्से में आकर अकबर इंसानियत भूल गए थे। पहले केस में उन्होंने अपने सौतेले भाई आदम खान को छत से नीचे 2 बार फेंकवाया ताकि वो जिंदा न बच पाए। दूसरा, उज़्बेक रेबल्स से तंग आकर वो उनको हाथी से कुचलवा देते हैं। और तीसरा, चित्तौड़गढ़ फोर्ट को घेरने के बाद अकबर ने चित्तौड़ की आम जनता को गाजर मूली की तरह कटवा दिया था। पर इन घटनाओं के बावजूद हम अकबर को एक महान राजा के रूप में याद करते हैं। आइए उनकी लेगेसी को देखते हैं। लेगेसी ऑफ अकबर। लेटर 16th सेंचुरी एडी में जहां ब्रिटिश और स्पेनिश टेरिटरीज में रिलीजियस परसिक्यूशन चल रहा था, वहीं एक इंडियन एम्परर ने फतेहपुर सीकरी से सेक्युलरिज्म की एक नई दास्तान शुरू की थी। अकबर ने स्टेट और रिलीजन को सक्सेसफुली सेपरेट किया था। उनकी तौहीद इलाही इसी पॉलिसी को रिफ्लेक्ट करती थी। दिल्ली सल्तनत से अकबर के पीरियड तक मुस्लिम रूलर्स और हिंदू मासेस के बीच एक बड़ी खाई बन गई थी। पर अकबर ने जोधाबाई से इंटर रिलीजियस मैरिज करने के साथ साथ राजपूत्स को अपने एडमिनिस्ट्रेशन में जगह देकर इस खाई को पूरी तरह से भर दिया था। अबॉलिशन ऑफ जजिया और सती अबॉलिशन उनके द्वारा किए गए इंपॉर्टेंट सेक्युलर रिफॉर्म्स थे। उन्होंने यूनिवर्सल पीस के लिए दीन ए इलाही नाम का धर्म भी शुरू किया था, जिसमें हर धर्म की अच्छाइयों को शामिल किया गया। इसके अलावा अकबर के इनोवेटिव मनसबदारी सिस्टम और प्रोविंशियल सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के रीऑर्गेनाइजेशन के कारण मुगल्स अगले 200 सालों तक इंडिया की डेस्टिनी शेप करने में सफल होते हैं। इतना ही नहीं, ब्रिटिशर्स ने टोडरमल के लैंड रेवेन्यू सिस्टम को मॉडिफाई करके परमानेंट सेटलमेंट लैंड रेवेन्यू सिस्टम लाया था, जो भारत की आजादी तक चला था। आर्ट एंड कल्चर में मुगल पेंटिंग में अकबर के समय खूब एक्सपेंशन हुआ। आज भी इन पेंटिंग्स को मास्टरपीस माना जाता है। उनके द्वारा शुरू की गई पोर्ट्रेट पेंटिंग स्टाइल जहांगीर के समय तक पीक पर पहुंच गई थी। उन्होंने आगरा और फतेहपुर सीकरी में कई फोर्ट्स और पैलेसेस बनवाए, जो आज भी मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं। अकबर की इन लेगेसीज के साथ हम आज की चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। जहांगीर एंड शाहजहां।